हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमारी क्लास होने वाली है बेटा क्लास नंबर 4। किसकी? यही 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की। हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको पाठ 1 कराया था। आज चलेगा हमारा पाठ 2 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। आज हम रेखाएं और कोण के बारे में जानेंगे। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी हर एक क्लास 3 पार्ट में डिवाइड रहेगी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको 10-12 क्वेश्चन कराऊंगी और कुछ चैप्टर के बारे में समझाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए। उससे पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो ये है बेटा आपका अध्याय 2, रेखाएं और कोण। तो काफ़ी तरीके की आपकी रेखाएं होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी। जैसे ये बिंदु देखो मैंने यहाँ पे लगाया, ये बिंदु है, इस प्रकार का ये बिंदु होता है। ठीक है, रेखाखंड जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच लाइन है, ये क्या है? बिंदुओं के बीच में जो लाइन है, ये इस बिंदु से इस बिंदु तक, इसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। ठीक है, अब कोई एक बिंदु है, उससे रेखा इधर जा रही है, एक तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, सीधी चली जा रही है, चली जा रही है एक तरफ। ठीक है, वो क्या है? हमारी किरण। उसे हम क्या कहते हैं? किरण। अब एक बिंदु से उल्टी एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, और उसी की सीध में एक और जा रही है इस तरफ, पता नहीं वो भी कहाँ तक जाएगी। तो वो क्या है? रेखा। ठीक है, फिर हमारे कोण आते हैं। कोणों की तुलना है, भुजाएं हैं, कोणों को मापना है, कोणों को बनाना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, लेकिन ये 4 चीज़ें यादें रखें। बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा, ये 4 चीज़ें याद रखना कि ये कैसी होती हैं और इनकी परिभाषा क्या है। यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनकी परिभाषाएं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ थी जो मैंने आपको इसमें बताई। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1, आकृति दी है आपको, थोड़ी साफ नहीं बनी है, इस तरीके से A, B, C और D। रेखाखंड पूछा है, ये बिंदु है बेटा। तो बेटा रेखाखंड मैंने आपको अभी बताया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये रेखाखंड है। तो बेटा कितने रेखाखंड है इसमें? देखो, एक तो ये रहा, एक 2 और एक 3। कितने रेखाखंड है? 3। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी, यहाँ भी सी भर देना। ठीक है, प्रश्न 2, 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 बिंदु हैं, उनसे बेटा कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? एक, बस एक रेखा ही तो खींची जा सकती है, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो एक, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। देखिए प्रश्न 3, एक साइकिल के पहिए में 36 ताने हैं। तो बेटा साइकिल का पहिया कैसा होता है? ऐसा होता है, गोल। अब ये जो आपका व्रत है, इस व्रत में बेटा कितने कोण होते हैं? पूरा मिला के एक चक्कर कितने का होता है? ये मैं आप सबको बता देती हूँ, 360 डिग्री का। ये बिंदी ऊपर लगाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। 360 डिग्री का होता है पूरा चक्कर। अब ये बोल रहा है इसमें 36 ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे मान लो इसमें 36 तान हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? 2 लगातार तानों के बीच का कोण, मतलब कि जैसे ये है, ये तान है इसमें, तो ये पूछ रहे ये जो 2 ताने हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? या इन दोनों के, या इन दोनों के, या इन दोनों के, मतलब सबके बीच का बराबर ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब बेटा पूरा चक्कर कितने का होता है? 360 का। और तान इसमें कितनी है? 36 हैं। तो काट के देख लो, 36 से 36 कट गया, 10। क्या आ गया हमारा? 36 का 360 में भाग दिया तो 10 डिग्री। मतलब कि जो 2 तानों के बीच जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 10 डिग्री का। ए ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आया सबको? एक वृत्त का पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। ठीक है,
चलिए मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ। देखिए ये क्या है, ये एक सरल रेखा है। अगर ये कोण, मैं इस पर एक लाइन खींच देती हूँ सीधी बिल्कुल, तो ये कितने का बन गया कोण, 90 अंश का। ये क्या है हमारा समकोण, राइट एंगल इसको हम बोलते हैं। अगर 90 से कम है कोई कोण, बीच में है इनके, 90 से कम, 0 से 90 तक, ठीक है, वो क्या होएगा हमारा, वो होता है हमारा कम। कम मतलब न्यून, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। अगर 90 से ज़्यादा होगा तो यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक सिर्फ ये सब क्या, ये है हमारे अधिक कोण, जो 90 से ज़्यादा है। अधिक कोण कहाँ तक, 180 तक। और जो पूरा 180 का होता है पूरा ऐसे, वो क्या होता है, ऐसे सीधी लाइन ऐसे, ये क्या है, सरल कोण, ठीक है। तो ये हमारा बना कोण, पहले मैंने ऐसे गई यहाँ तक न्यून कोण, फिर यहाँ पे समकोण, फिर ये अधिक कोण, फिर यहाँ पे सरल कोण। अभी तो आधा गोला बना है, फिर पूरा जब बन जाता है ना ये पूरा, तो ये यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री का होता है पूरा। आया समझ में सबको, याद रखेंगे, ठीक है। ये न्यून कोण, ये अधिक कोण, ये समकोण और ये सरल कोण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। सामान्यतः किसी भी पेड़ की दो टहनियों के बीच बनने वाला कोण, जैसे कोई पेड़ है, जैसे कि हम पेड़ बना लेते हैं एक, जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, इनके बीच में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे टहनी लगी होती हैं। तो बेटा इन टहनियों के बीच कौन सा कोण है, देखो ज़्यादा कोई टहनी ऐसे और ऐसे तो होगी नहीं, ऐसे होती है, ऐसे या ऐसे, है ना, या ऐसे, तो ये कम है, ये कोण ये कम है, कम मतलब न्यून कोण है। ए ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न 5, कोण की भुजाओं की लंबाई कम करने पर कोण का मान क्या होगा। जैसे मान लो कोई भी कोण ले लो, आप जो चाहें वो ले लो, जैसे कि मैंने ये कोण बना लिया एक, ठीक है, इसने क्या कहा है, मान लो ये 60 अंश का कोण है। क्या कह रहा है, कोण की भुजाओं की लंबाई, अगर मैं इसकी भुजाओं की लंबाई कम कर दूं, इन्हें मिटा दूं, यहाँ यहाँ तक कर दूं, यहाँ तक, यहाँ तक, तो क्या कोण में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। भुजाओं की लंबाई से बेटा कोण में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोण का मान क्या होगा, उतना ही। ऑप्शन डी हमारा सही है। प्रश्न 6, दिए गए चित्रों के जीवों के मुंह खुले हुए हैं, इन जीवों के खुले हुए मुंह में किस जीव में सबसे बड़ा कोण बन रहा है। देखो मगरमच्छ का ये रहा इतना कम ही है, अजगर का थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है इससे, मछली का तो नेक ही खुल रहा है। ये देखो चिड़िया, ये वाली चिड़िया को देखो पूरा खुला है ऐसे, तो सबसे ज़्यादा इसी का ही है, चिड़िया का मुंह खुला हुआ है, तो इसी में सबसे ज़्यादा कोण बनेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, चिड़िया, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न 7 से 12 तक। रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनको बेटा समझ समझ के भरना है, ऐसे उल्टे सीधे नहीं भरना है, ठीक है, क्योंकि अगर उल्टे सीधे भरोगे रट के तो पेपर में भूल जाओगे। मैं समझा रही हूँ, आप समझिए। पहला प्रश्न, एक सरल कोण, सरल कोण कैसा होता है, यहाँ से शुरू हुआ पूरा यहाँ तक ऐसे सीधा बिल्कुल, ये क्या है आपका सरल कोण, जो होता है हमारा 180 डिग्री का। सरल कोण में समकोण कितने होते हैं, तो बेटा समकोण होता है आपका 90 का, तो समकोण होता है यहाँ बीच में, ठीक है। तो एक समकोण तो आपका देखो ये हो गया, और एक समकोण आपका ये हो गया, मतलब कि सरल कोण में कितने समकोण बन गए आपके, 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा पहले का, 2। दूसरा देखिए प्रश्न 8, दी गई आकृति, ये देखो आकृति आपकी ऐसे बनाई है, एक त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज। इसमें पूछा न्यून कोणों की संख्या क्या है। पहली बात तो बेटा ये ध्यान में रखो कि आपको ये दिया है कि ये कौन सा त्रिभुज है, किसी को पता है, नहीं पता। जब कोई भी त्रिभुज नहीं होता है तो हम उसे एक नॉर्मली त्रिभुज मान लेते हैं, सादा सा। तो याद रखें, जब ये त्रिभुज सादा है बिल्कुल, ठीक है, तो इसके तीनों कोण कितने कितने के मानेंगे हम, 60-60 के। जो तीनों 180 होता है, तीन कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। एक त्रिभुज के अंदर बेटा 3 न्यून कोण बनते हैं, याद रखेंगे,
एक त्रिभुज के अंदर, जब उसने कुछ नहीं बोला है कि कौन सा त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज के अंदर 3 न्यून कोण बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। एक त्रिभुज के अंदर 3 न्यून कोण बनते हैं। अब इसमें त्रिभुज कितने हैं? देखो, ये रहा और ये रहा। अब जरा आप मेरे साथ गिनेंगे कितने त्रिभुज हैं। देखिए, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, एक 4 त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा वाला 5 त्रिभुज। तो बेटा कितने त्रिभुज हो गए इसमें? ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी आया था, अध्याय 1 में, कि त्रिभुज किसमें कितने हैं, ये मैंने वहाँ भी आपको सिखाया था। तो इसमें बेटा कितने त्रिभुज हैं आप मुझे ये बताएंगे? इसमें 5 त्रिभुज हैं। अब एक त्रिभुज में 3 न्यून कोण हैं, तो 5 त्रिभुज में कितने न्यून कोण होंगे? 5 की 3 में गुणा कर दो, 5 तिया 15 न्यून कोण होंगे। आया समझ में? कितना सरल है। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 देख लेते हैं। कैंची की दोनों ब्लेडों को अधिकतम खोलने पर बनने वाला कोण। कैंची है आपके हाथ में, ये कैंची मान लेती हूं मैं, इस तरीके से सीजर है, इसको आप पूरा खोल दो, पूरा खोल दो बिल्कुल कैंची को इस तरीके से, इसके ब्लेड बिल्कुल ऐसे हो जाएं, ऐसे। तो बेटा कितना कोण बन गया पूरा? ये तो बहुत ज़्यादा बन गया, मतलब अधिक कोण बन गया, अधिक कोण। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 10। जब 2 रेखाएं समकोण पर मिलती हैं, कोई भी 2 रेखाएं हैं, एक ये रही, एक ये रही, समकोण पर मिलानी है हमको। ये रही, समकोण पे मिला दी हमने, ये समकोण यही तो बनता है सीधा। तो वो रेखाएं क्या होती हैं बेटा? ये रेखा कैसी है? इसके ऊपर लंब है, मतलब कि लंबवत है। तो हम इसे क्या कहते हैं? ऐसी रेखाएं जो समकोण पर मिलती हैं सीधी, वो रेखाएं लंबवत कहलाती हैं। ठीक है, प्रश्न 11। प्रश्न 11 कह रहा है, एक पूर्ण घुमाव के, एक हम पूरा घुमा लेते हैं, एक पूर्ण घुमाव के, चलिए यहाँ से हमने पेंसिल उठाई, पूरा घुमाया, एक पूर्ण घुमाव के 1/4 से कोण बनेगा। 1/4 मतलब 1/4, 1/4 का मतलब जानते हैं, मतलब कितने हिस्से करने हैं? 4 हिस्से। ठीक है, उसमें से हमें कितने हिस्से का आंसर देना है? 1 का, 1/4 का। तो हमें सिर्फ इसका आंसर देना है 1/4। तो बेटा ये क्या है? इतना कोण, ये क्या है? समकोण। क्या बनेगा? समकोण कोण बनेगा। ठीक है, प्रश्न 12। सरल कोण को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा है। देखिए ये सरल कोण है, सरल कोण सादा होता है बेटा, सीधा बिल्कुल। ठीक है, सी सरल कोण हो गया। इस प्रकार बांटा है कि एक तो न्यून कोण है, मतलब कि हम यहाँ पे लाइन खींच दे तो ये न्यून कोण है, कम है। तो दूसरा क्या होगा? तो बेटा दूसरा तो ज़्यादा ही है, तो वह अधिक कोण होगा, सिंपल सी बात है वो तो आया समझ में? जब तक आप एक एक चीज़ को समझोगे नहीं, तब तक आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज तक क्लास हम यहीं रखते हैं, आज की क्लास काफ़ी टाइम हो गया है। चलिए आगे जो इनके पार्ट बचे हैं बेटा, पार्ट 2 और 3, उनको मैं जल्दी कराऊंगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताएं, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं बेटा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने ज़िले का नाम हमें ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।